जय हिंद साथियों। अभी हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? ये नंद प्रयाग में होता है। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम। वहीं धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम जो होता है ये विष्णु प्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग कहलाता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी, नंदाकिनी बोलेगा तब नंद प्रयाग, और वहीं अलकनंदा और मंदाकिनी बोल दे तो ये आपका हो जाएगा रुद्र प्रयाग। अगला क्वेश्चन है, निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड। बीहर आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो चंबल में पाया जाता है। वहीं चंबल की बात करें तो कैन, बेतवा, चंबल ये तीनों जो है ये आपका यमुना नदी की सहायक नदी है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना द्वीप। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिनका पारंपरिक रूप से डाइस में आवास है। अलास्का। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में पाया जाता है। अगर कोयला की बात करें तो सबसे उच्च कोटि का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट होता है। मुलायम कोयला के नाम से बिटुमिनस को जाना जाता है। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला जो होता है वो पीट कोयला होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन पीक भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मिजोरम में है। डाइस दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये माजुली है जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, असम में। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा की बात करती है, ब्राज़ील में हवा शुष्क बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तटीय भूभाग नहीं है? तो हिमोट नहीं है। चट्टान, समुद्री गुफाएं, समुद्री ढेर है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में विशाल घास के मैदान को डाइस कहा जाता है। तो बुग्याल या प्यार कहा जाता है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है ये घास के मैदान। भारत के किस भाग में सूखी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे बढ़ जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों को निर्माण करती है? ये कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी धारा है? तो कैनेरी जो ये एक ठंडी धारा है। एगुलहास, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक बहाव ये गर्म जल धारा है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया है? तो जैविक राज्य बनने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है सिक्किम है। वहीं अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश में पूछ दे कि जैविक राज्य बनने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश क्या है, तो वो आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा डाइस का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? तो क्लोरीन। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से कांच की चूड़ियों का उत्पादन करता है। अब आपसे पूछ दे एग्जाम की फिरोजाबाद कहाँ है? ये आपका यूपी में है। यूपी में। निम्न से किस फसल के लिए अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता नहीं होती है? तो मक्का के लिए नहीं होती है। ये मक्का जो आपका रबी फसल में आ जाता है। डाइस विनाशकारी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो जीवाश्म। सह्याद्री पर्वत डाइस से भारत के पश्चिम भाग कन्याकुमारी तक फैला है। तो गुजरात। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है।
बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, और इसकी स्थापना जो हुआ था हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले ये 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, और वर्तमान में जो इसका नाम है ये रामगंगा नेशनल पार्क है। आपसे पूछ देगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान में नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क है, और एक रामगंगा नदी भी जिम कॉर्बेट से ही गुजरती है। उर्वर नदी तटवर्ती की जलोढ़ मिट्टी डाइस के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है, जो चावल। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है, गिलगित। खेती का प्रकार जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित है, डाइस है, सीढ़ीदार खेती। ग्रीन वॉश इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है, कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह माना जाता है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नन्ना मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। सेबराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो सेबराय जो ये तमिलनाडु में है। वहीं आपसे पूछ दे कि बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जब वो हो जाएगा कर्नाटक। सेबराय तमिलनाडु, बाबा बुदुन कर्नाटक। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है, तो यूफोरबिया। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, ये जो है ना बारगी परियोजना, ये बारगी बांध कहिए, ये नर्मदा पे नदी पर नहीं है। ओंकेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और बाण सागर बांध, ये तीनों जो है नर्मदा नदी पर ही है। बारगी परियोजना सिर्फ बारगी नदी पर ही है, नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर ए नंबर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, तो पशु नहीं है, वर्षा, पवन और मृदा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में पाया जाता है, तो कॉपर। कॉपर का जो रासायनिक नाम है ये Cu है, इसे तांबा के नाम से भी जाना जाता है। अष्टमुदी आर्द्रभूमि डाइस में स्थित है, केरल में है। डाइस महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में से सबसे उथला है, तो आर्कटिक। तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में आपका लघु हिमालय है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा नदियों द्वारा जमा की जाती है, तो जलोढ़ मृदा। फिर आपसे पूछ दे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो ना ये बांगर के नाम से जाना जाता है। वहीं नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जम्मू कश्मीर है। अगर बात करें वहीं केसर की, तो केसर के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो करेबा जो है, इसी में केसर या जाफरान की खेती की जाती है। भारत में पहली पशु जनगणना कब की गई थी, 1919 से 20 में। भारत के किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो पंजाब में नहीं पाया जाता है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 पे जाने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। मंगलम सिंचाई परियोजना है, तो ये आपका केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है, तो कपास। कपास जो ये खरीफ फसल है, चना, मटर और गेहूं ये सभी रबी फसल है, सभी जानते होंगे। भारत में यांगलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को ही यारलुंग जांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अधिकांश रेखाएं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, तो यह घटता है। निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक अवधि का भार भिन्न भिन्न होता है, चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक नकदी फसल नहीं है, तो ज्वार नहीं है, जूट, मूंगफली और गन्ना है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा है, K2 कंचनजंगा।
इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है। डाइस में सभी निर्जीव घटक शामिल हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि और जैविक वातावरण। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में। वहीं आपसे पूछ दे कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तब वो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दोनों चीज़ आप लिखिएगा, महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर, देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। लद्दाख डाइस के बीच स्थित है, तो काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। बात करें तो पूछ देगा कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो ये आपका RK माथुर थे, अभी वर्तमान में BD मिश्रा हैं। तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश डाइस होती है अक्टूबर और नवंबर में। फिर आपसे पूछ दे कि ऐसा कहाँ जहाँ की जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है, तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। पारंपरिक नृत्य शैलियाँ भवई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? राजस्थान। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? स्वेज नहर। देखिए स्वेज नहर ही जो है ना लाल सागर को भूमध्य सागर से भी जोड़ता है। देव प्रयाग इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है ये देव प्रयाग कहलाता है। सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर कम और तट के पास अधिक होता है। बेली बीड्स माला के मोतियों को कब देखा जा सकता है? तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। फिर आपसे पूछ दे कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण जो होता है ये पूर्णिमा के दिन। भूकंप क्षेत्र में इमारतों के प्रकार जो अधिक सुरक्षा देते हैं, भूकंप रोधी इमारतें। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डाइस का हिस्सा था। असम का उस देश को इंगित करे जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरती है, तो म्यांमार से नहीं गुजरती है। चीन, बांग्लादेश और भारत से गुजरती है। निम्न में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? नंदा देवी। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश एक बृहत वृत्त है? भूमध्य रेखा। सुंदरी वृक्ष डाइस में पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। मुजिरिस जो है ये केरल में है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे छोटा बोल देगा तब लक्षद्वीप हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तब वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप। थोड़ा सा लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में जो है टोटल 36 द्वीप है। पूछ देगा लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितनी है? 36 है। और सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मिनी का है, सॉरी सबसे लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ऑन्ड्रेट है। सभी द्वीप पर जो फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। एकमात्र मिनिकाय द्वीप है जहाँ की महल भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो बूंदी उत्सव मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा की बात करें तो ये पंजाब में हो जाएगा। बोनालू तेलंगाना में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को डाइस के रूप में भी जाना जाता है। दहिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान है? सेल। निम्नलिखित में से कौन सी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है? इनमें पानी सोखने की क्षमता कम है, ये नहीं है। यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है। इसमें आयरन, चूना और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में है। इसकी संरचना चिकनी मिट्टी जैसी होती है। परवाल भित्तियाँ निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप में पाया जाता है। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला जल्लीकट्टू किस उत्सव का एक हिस्सा है? पोंगल। सुनामी डाइस के कारण होती है। जल के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे।
इनमें से कौन सी नदी हिमालय की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी नहीं है आपका, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु है। भारत के डाइस क्षेत्र में खेती के लिए आदिम रूप से झूम कृषि के रूप में जाना जाता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण है फेरिक ऑक्साइड की विभिन्नता। डाइस अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो रुद्र प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी, वहीं नंद प्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी। नंद प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और नंदाकिनी हो जाएगा। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार का संगम जो है वो कर्ण प्रयाग कहलाता है। 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा लिंग अनुपात में सबसे कम है? तो दमन और द्वीप। क्वेश्चन नंबर 184 से जाने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और अभी तक जितने भाई फिजिकल में पूरा जी जान लगा है, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अब फिजिकल को थोड़ा कम कर दें। एक टाइम सिर्फ अभी दौड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे समय दीजिए अभी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। जितना ज़्यादा मेहनत करके आप एग्ज़ाम पास कर लीजिए, उसके बाद फिर आप दिन भर फील्ड में ही दौड़ते रहिएगा। राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासी द्वारा किया जाता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र तक बहती है और बाद में सूख जाती है? सरस्वती। इलायची पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो देखिए कोलेरू जो झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील की बात करती है मध्य प्रदेश में नहीं है, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। नक्की झील की बात करती है गुजरात में नहीं है, नक्की झील आपका राजस्थान में है। नक्की झील की बात करती है आपका राजस्थान में है। वहीं पुलिकट झील की बात करें केरल और पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जैव विविधता के नाश का कारण है उपयुक्त सभी जीवों के प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश। फिर आपसे पूछ दे कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है? चिली। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है उपयुक्त सभी ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? तो भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, गारो, खासी और जैंतिया है। फिर आपसे पूछे कि मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो खासी पहाड़ी पर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है वो खासी पहाड़ी पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयोजन हेतु 2.5 वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु 2.5 वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया। 7 पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो रेचल कार्सन है। वहीं बात पूछ दे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में पारित हुआ था। डाइस जीवित जीवों के क्षेत्रों और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहारों को इंगित करता है। जीव मंडल बायोस्फीयर। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है। तो हल्दिया से इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सदिया से धुमरी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टापुरम का। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा से मरकट्टम। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कल्चर से धमरा। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीपुर से भंगा हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 जो है ये आपका बराक नदी पर है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? भूस्खलन नहीं करता है, स्थलाकृति, मूल सामग्री, जलवायु करता है। कृष्णा नदी पर अल्टीमाटी बांध परियोजना किन राज्यों के बीच का मुद्दा था? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कौन सा महासागर एस आकार का है? अटलांटिक महासागर का आकार जो है एस आकार का है। वही पूछ दे कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। धूपगढ़ी चोटी स्थित है सतपुरा रेंज में, राजस्थान में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए।